हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग पार्ट 55 देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न आज सेलेक्ट किए गए हैं। किस प्रकार प्रश्न होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाभ का हानि, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? जो पराजित होगा, असफल, मजदूरी, आलस्य, श्रमिक। तो इसी टाइप का प्रश्न देखेंगे। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। लाभ है, हानि है। तो कहने मतलब लाभ का जो संबंध हानि के साथ है क्या है? लाभ और हानि उल्टा है। लाभ और हानि क्या है? विपरीत वर्ड है एक प्रकार से। तो उसी प्रकार यहाँ क्या डालेंगे? जो जिसका पराजित होगा, सफल होगा, मजदूरी होगा, आलस्य होगा, श्रमिक होगा। तो इसका आंसर सफल हो जाएगा। ऑप्शन ए। सफल का उल्टा पराजित होता है या हार होता है। जीत हार होता है ना, तो उसी प्रकार इसमें सफल का पराजित हो जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बनाना का तोड़ना है। तो अब यहाँ देखिए दो क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। कहने का मतलब बनाना से जो तोड़ना होगा, ये भी देखिए क्या है? अपोजिट है। बनाना तोड़ना, ठीक। उसी प्रकार क्या होगा? लंबा छोटा लंबा सबसे ऊपर, मोटा बड़ा, पतला छोटा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बनाना से तोड़ना उल्टा होगा तो लंबा का उल्टा छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जैसे स्वचालित वाहनों के लिए पहिए हैं वैसे ही घोड़े के लिए क्या है? सरपट चाल, पैर, पूंछ, माल डब्बा। तो कहने का मतलब है स्वचालित जो वाहन होते हैं, ऑटोमेटिक वाहन, उसको चलने के लिए पहिए के ज़रूरत पड़ते हैं, यानी पहिए पे चलते हैं। वो पहिए हैं तो आप घोड़े को क्या चीज़ पे चलाएंगे? घोड़े कैसे चलते हैं? अपने पैर से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी बेमेल जोड़ी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा 4 ऑप्शन में, यानी 4 विकल्प में कोई 3 समान है, एक भिन्न है, तो भिन्न को ज्ञात करें। तो उस तरह से भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 23 है और 7 है। कोई रिलेशन है 23 और 7 के साथ? नहीं है। 5 से 15 रिलेशन है। देखिए 5 से आपका भाग लग जाएगा 15 में। आपका 3 से देखिए भाग लग जाएगा 9 में। 1 से 3 इसमें भी भाग लग जाएगा, लेकिन ये लॉजिक नहीं चला पाएंगे। इसमें देखिए लॉजिक क्या लगा पाएंगे हम? ये देखिए 1 गुना 3 है, कहने का मतलब गुणन में है। ये 5 गुना 3 है, गुणन में है। ये आपका 3 गुना 3 है, गुना में है। और यहाँ 7 गुना 3 यानी 21 होना था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। इधर आप ऐसे भी जा सकते थे। 5 तिया 15 है, 1 गुना 3 3 है, 3 गुना 3 9 है। तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, या ऐसे भी जा सकते थे आप भाग देके कि 15 में भाग 5 से लग जाएगा, 9 में भाग 3 से लग जाएगा, 3 में 1 से भाग लग जाएगा। इसलिए ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों तरीका सही है, आप जो लगा सकते हैं। 5वां प्रश्न, छठा प्रश्न आया हम लोग के सामने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देरी नहीं लगेगा, सिर्फ देखिए और आंसर निकालिए। प्रैक्टिस से सब होगा। अब देखिए यहाँ क्या है? INDIA है, इंडिया है। तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए कि देखिए आई लिखा हुआ है एक बार, यहाँ भी आई लिखा हुआ है, 2 बार आई लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको 2 को 7 भी मिलेगा। तो अब आप इसमें कोई अल्फ़ाबेट मत लिखिए। अल्फ़ाबेट का ना पोजीशन लिखना है, ना आपको घटाना बढ़ाना है। सीधा सीधी आपको संकेत मिल गया कि आई का सेवन किया गया है कोड, ठीक। क्योंकि एक आई यहाँ था, एक आई यहाँ था, दोनों को साथ साथ लिखा गया था। बस अब इसका मान निकाल दीजिए। क्या है? ए है, आई है, डी है। अब देखिए आप ए को क्या लिखा गया है? यहाँ पर लास्ट में ए है, लास्ट में ए है। हम कलर अलग लेते हैं। इस लॉजिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ए हो गया लास्ट में, तो यहाँ लास्ट में क्या दिया? 8 दिया है, तो ए का 8 हो जाएगा, ठीक। आई का क्या है? आई का तो अभी लिखवे किए, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद डी का क्या लिख देंगे? डी यहाँ पर तीसरा नंबर पे है, तो यहाँ तीसरा नंबर पे क्या है? 1 2 3 4। तीसरा नंबर पे 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 874 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर डबल लॉजिक है। कहने का मतलब है 2 का संबंध 7 से है, एक या फिर 2 से 7 हुआ है। 11 से क्या होगा? 23 से 37 है।
ये NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछता है NTPC। अब इसमें लॉजिक क्या है, आप बढ़ाइएगा घटाइएगा तो दिक्कत होगा। देखिए यहाँ क्या है, 2 में आप 5 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। आप 23 में कितना जोड़िएगा, 23 10 33, 5 नहीं बैठ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक चीज़ लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, बढ़िया से देखिए कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी अभाज्य संख्या में आते हैं, 2 कन्फ्यूजन नहीं, 2 अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। क्यों है अभाज्य संख्या, किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ 1 से और वही संख्या से भाग लगता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 से लगेगा और 2 से लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 2 अभाज्य संख्या में आता है। 3 में देखिए 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। 5 में देखिए 1 से लगेगा, 5 से लगेगा। 7 में देखिए 7 से लगेगा और 1 से लगेगा, ठीक है। इसीलिए 2 अभाज्य संख्या है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, हम क्लियर कर दिए। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सभी अभाज्य संख्या हम लोग को दिख रहा है, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, अभाज्य संख्या लगा देंगे आंसर। तो 17 और 19 दिया है, देखिए एग्जामिनर कितना ये किया है आप लोग के साथ। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा, 2 के बाद 7 है तो 2, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है 3, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है 5, तो ये 7 लिखा है, यानी 2 और के बाद 3 और 5 को बाईपास कर गया है, यानी 3 5 नहीं लिखा है इसने। तो हम 11 लिखिए, 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है 13 लिखेंगे, 13 के बाद क्या होता है 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है। तो हम यहाँ भी 2 बाईपास कर जाएंगे, हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 5 को नहीं लिया था, तो हमने भी यहाँ 13 और 17 को नहीं लेंगे। तो हम 11 के बाद 19 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 के बाद 7 लिया था, बीच में 2 को गायब कर दिया था, गायब हो गया था या कर दिया था, जो बोलिए। तो 11 के बाद 19 है, तो यहाँ 19 होगा, ऑप्शन इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। 23 है, 23 के बाद अभाज्य संख्या आपको क्या मिलेगा, 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, चूँकि 3 से भाग लगता है और 9 से 29 हो जाएगा। 29 के बाद क्या होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 31 अभाज्य संख्या है। 32 नहीं होगा, 33, 11 या 33 हो जाएगा, 33 भी नहीं है, तो क्या है फिर 34 नहीं है, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 है, तो 37 है। देखिए यहाँ भी इसने क्या किया, 29 और 31 को बाईपास कर गया, मतलब उसको गायब कर दिया। 23 के बाद 37 लिखा है, देखिए यहाँ 23 के बाद 37 है, कलर अलग ले लेते हैं, देखिए 23 के बाद 37 है ना। तो इस लॉजिक को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण लॉजिक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये भी NTPC का प्रश्न है, दिए गए या फिर BSSC का, दोनों में एक किसी का है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो इस समूह से संबंधित है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए, कह रहा इस समूह से संबंधित है, कहने का मतलब ये जो 94 है, ये 61 है, ये 83 है, इसी समूह से कौन सा संबंध है। यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा जो इसी से संबंध होगा, जो उसमें आपस में संबंध है, वही कह रहा है इस समूह से संबंधित है। अब आप इसमें कोई अंक उठाइए, 9 और 4 है, 9 और 4 है, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13। अब 6 + 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 होगा। 8 और 3 कितना होगा, 8 11 होगा, तो 1 तो नहीं आ रहा है इसमें, कहने का मतलब सब में सिमिलर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, घटा के देख लीजिए, 9 में आप 4 घटा दीजिए तो आपको 5 प्राप्त होगा। फिर यहाँ 6 और 1 है, 6 में 1 घटा दीजिए, आपको 5 प्राप्त होगा। यहाँ पर 83 है, 8 में 3 घटा दीजिए तो आपको 5 प्राप्त होगा। देखिए 5 सब में आ गया। अब यही चीज़ आपको इसमें लाना है, आप 75 है तो 7 - 5 कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं मिल रहा है। ये 72 है, 7 - 2 कीजिए तो आपको 5 प्राप्त हो गया, देखिए 5 हो गया। तो वही कह रहा है इस समूह से संबंधित है, तो यही 72 इस समूह से संबंधित हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, चेक करना है तो कर लीजिए। ये 96 है तो ये 9 - 6 है, देखिए इसका मान 3 आएगा। ये 87 है तो 8 - 7 है तो इसका मान देखिए कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 9 में 4 घटाए 5 प्राप्त हुआ, 6 में 1 घटाए 5 प्राप्त हुआ, 8 में 3 घटाए 5 प्राप्त हुआ। तो फिर हम यहाँ 7 में 2 घटाए तो हमको 5 प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत है, चलिए अब इसमें भी असंगत चुनना है आपको। तो कितना है, 639 है, 325 है, 213 है, 487 है, सॉरी 27 है। तब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 6 से 3 9 हो गया है, 3 2 5 हो गया है, 2 1 3 हो गया है, 4 3 7 हो गया है, बन तो गया है। देखिए इसके साथ क्या हुआ है, ये 6 है, यहाँ पर 3 है, 63 है, इसको आप जोड़ेंगे तो आपको 6 3 9 मिल जाएगा, लास्ट में 9 लिख दिया है, 6 और 3 प्लस कर दीजिए। तो यहाँ भी देखिए 3 और 2 है,
32 है, यानी 3 और 2 जोड़ दीजिए तो आपको 5 होगा। देखिए लास्ट में 5 लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 और 1 है, यानी 21 है, तो 21 है तो 2 और 1 जोड़ दीजिए तो आपको 3 मिलेगा, वो 3 यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ 4 और 2 है, तो आप जोड़ दीजिए 4 और 2 को, आपको 6 मिलेगा। तो यही भिन्न हो गया। इस सब में क्या हुआ, पहला 2 अंकों को आप जोड़े तो आपको तीसरा अंक प्राप्त हो गया, लेकिन डी में नहीं हुआ, तो इसका आंसर हम डी लगा देंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको इस तरफ से आप जोड़ के गए तो आप घटा के भी इसको बना सकते हैं। इस लॉजिक को भी समझिए, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। हम घटा के कैसे बनाएंगे, आप ये 6 है और ये 9 है, तो आप 9 में 6 को घटा दीजिए तो आपको 3 मिलेगा। देखिए बीच में 3 डाल दिया। ये 5 है, ये आपका 3 है, तो आप 5 में 3 घटा दीजिए तो आपको देखिए बीच वाला 2 मिलेगा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आप 3 में 2 घटा दीजिए, देखिए बीच वाला 1 मिलेगा, यहाँ बीच में 1 है। फिर आप यहाँ 4 था और 7 है, तो 7 में 4 घटा दीजिए तो आपको 3 मिलेगा। देखिए ये अलग मिला, बीच में 3 है, नहीं 2 है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। तो दोनों लॉजिक आप ध्यान में रखिए। चाहे तो आप इसको घटा के बना सकते हैं 9 में 6, या नहीं तो फिर आप अगला दोनों अंक जो है 6 और 3 जोड़ के 9 ला सकते हैं, पहला 2 अंक जोड़ के पीछे वाला अंक ला सकते हैं। दोनों में आपको जो नियम अच्छा लगे वो आप स्वीकार कीजिए, अपने पास रखिए। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, यदि 5137 के रूप में GIVE को कूट किया गया है और 924 के रूप में BAT को कूट किया गया है, तो गेट को किस तरह से आप कूट कर सकते हैं। तो चलिए इसको कूटित करते हैं हम लोग। अब आप एक चीज़ अमूमन आप इस तरह का प्रश्न देखे होंगे, GIVE उसके बाद कूट करता है अंक में, फिर आपको मिलेगा BAT, उसको कूट किया जाता है आपका अंक में, ठीक है। यहाँ उल्टा किया गया है, यहाँ क्या किया है, पहले अंक लिख दिया गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर क्या है, BAT है, ठीक, यहाँ पर क्या है, GAB है, और पूछा क्या है GATE का। तो देखिए जितना वर्ड यहाँ कूट किया गया है वो सब आपको यहाँ से पूछ लिया गया होगा, उसी के अंदर में से होगा। क्या पूछा है आपसे, हम लिखते हैं GATE। अब देखिए यहाँ आपको सब अल्फ़ाबेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कलर अलग लेते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देख कर आंसर निकालिए। यहाँ G है, ठीक है, ये G है ना, सॉरी हम एरो अलग डाल दिए ऐसे, यहाँ G है, तो यहाँ देखिए G को 5 कूट किया है, शुरू में 5 है, तो हम यहाँ पर G मांगा है हमसे, तो हम 5 लिखेंगे। उसके बाद हमसे A मांगा है, तो A देखिए यहाँ बीच में है, तो यहाँ देखिए बीच में A को क्या कूट किया है, 2 किया है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में T है, ठीक है, तो आप T को क्या कूट किया है, यहाँ देखिए 4 किया है ना, लास्ट में 4, तो यहाँ T है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। और उसके बाद बस हो तो गया, इतना सा आंसर है। नहीं आंसर हमको तो इसका निकालना है, तो ठीक है, अभी T आया, उसके बाद E है, E को क्या कूट किया गया है, E यहाँ लास्ट में है, लास्ट में यहाँ 7 है, तो हमारा 7 हो गया। कितना हो गया आंसर, 5247, किसमें है 5247, ऑप्शन ए सही हो गया। ये तो हो गया लॉजिक से हम गए। एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, इसको इतना समय नहीं लगाना है, हम क्लियर करते हैं, इसको क्लियर किए। अब देखिए एग्जाम में इसको कैसे बनाना है आप लोगों को, इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है, G है, तो आप यहाँ G देखिए क्या है, G का यहाँ 5 किया गया है, तो हम 5 लिख दिए। उसके बाद आप सीधा लास्ट में चले आइए, लास्ट में क्या E है, E को देखिए यहाँ लास्ट में, तो E का क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो शुरू में आपका 5 होगा, तो 5 किस किस ऑप्शन में है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। 2 कैंसिल हो गया, D भी कैंसिल हो गया, यानी BD कैंसिल हो गया। अब लास्ट में E था, हम E को चेक करेंगे। E को देखिए यहाँ क्या कूट किया है, 7 किया है, तो लास्ट में 7 होना चाहिए। शुरू में 5, लास्ट में 7, किस में है, ऑप्शन ए में है। कहानी खत्म, बन गया। C कैंसिल आउट हो गया, C में शुरू में 5 था लेकिन लास्ट में 7 नहीं था, तो कि देख कर ही आंसर निकल गया। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में बनाने का तरीका यही है कि आप ऑप्शन को देखिए कि क्या क्या मैच किया गया है। हमारा यहाँ G दिया गया है, यहाँ G पूछा है, G का मान 5 है, तो 5 है, तो चलिए B और D कैंसिल। उसके बाद हम सीधा लास्ट चले आएंगे। वो क्यों आएंगे कि यहाँ लास्ट का हम देखें दोनों अलग था, तो यहाँ से आपका भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप नियम रखिए। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या है, यदि CHAIRS को HCIARASR के रूप में व्यक्त या लिखा जाता है, तो DINING को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है। आपको एक चीज़ समझिए, आप देखिए यहाँ पर आपको CH है, यहाँ भी आपको HC मिल रहा है, यहाँ AI है, यहाँ भी AI है, यहाँ RS है, तो यहाँ भी RS है, ठीक। तो अब क्या किया है, सिर्फ उल्टा पुल्टा किया है, तो हम लोग भी वही करते हैं। CHAIRS लिखने का तरीका देखिए, हम थोड़ा डिफरेंस में लिखे हैं, 2 2 का बनाए हैं,
चूँकि यहाँ दो दो का ही था, CH था तो SC था, AI है तो IA है, RS है तो SR है, क्योंकि हमको उल्टाना पड़ेगा, यही चीज़ था। तो सॉरी, हम इसको लिख दिए, हमको इस चीज़ को लिखना था। चलिए इसको हटाते हैं, हम इसको लिखते हैं, क्या है, DI एक जगह लिखेंगे, NI एक जगह लिखेंगे, NG एक जगह लिखेंगे, और इसको क्या कर देंगे, सिर्फ ऐसे ऐसे किया गया है, यही ना किया है। अच्छा, हम वो लॉजिक आपको समझाने के लिए लिखे थे ना, हम मिटा दिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो आई चला आएगा शुरू में, तो आई हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद क्या होगा, डी हो जाएगा, फिर आई इधर आ जाएगा, एन हो जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, एन हो जाएगा, फिर जी यहाँ आ जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा। कहने का मतलब आई डी आई एन जी एन, आई डी आई एन जी एन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला के साथ भी वही किया गया था। हम यहाँ लिखते हैं CHAIRS, देखिए इसको क्या लिखा था, HC, यानी H को इधर लाया था, C को उधर ले गया था, HC। उसके बाद इसको देखिए लिखा था IA, देखिए यहाँ लिखा था IA। उसके बाद S को इधर लाया था, R को इधर लाया था, देखिए लिखा SR, बन गया, वही आया आंसर, IDINGN, ऑप्शन सी सही हो गया। चलते हैं, इसमें हम क्यों नहीं आपको लास्ट से और फर्स्ट से निकालने सिखाए, बनने का बन जाता, लेकिन इसमें दे दिया था इनमें से कोई नहीं, तो आप फंस जाते। इसीलिए जिस ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दे उसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम पहला और लास्ट से आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी तो नहीं हो सकता आंसर। इसीलिए उस तरफ आप टूट के मत पड़िएगा कि फर्स्ट और लास्ट से हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये देख के एग्जामिनर फंसा देता है। तो इसीलिए हम फर्स्ट और लास्ट नहीं गए, इसका लॉजिक निकाल के इसमें हम 10 जोड़ दिए थे तो 68 हो गया था। तो यहाँ 31 और 26 है ना, तो 31 और 26, 6 1 7, 3 2 5, 57 होगा ना, हम 47 लिख दिए थे, इसके लिए सॉरी दोस्तों। और उसके बाद इसमें 10 जोड़ दीजिए, वही तो कहने का आंसर आगे क्यों जा रहा है, तो ये आपका 67 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 1 7 और 3 2 5, 57 होना था, हम 47 लिख दिए थे। अब देखिए आप यहाँ पर 52 और 17 है, तो जोड़ दीजिए, ऊपर में 17 लिखिए या नीचे कोई बात नहीं है, 7 2 9 और 5 1 6। ठीक है, अब आप 69 मत मार दीजिएगा, इसमें 10 आपको जोड़ना भी है, क्योंकि सब में 10 जोड़ रहे हैं, तो इसका आंसर 79 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही लॉजिक था। हमसे मिस्टेक हुआ था दोस्तों शुरू में, इसमें क्या हुआ था ना कि हम 31 और 26 जोड़ के 47 लिख दिए थे, जिसके कारण हमारा आंसर नहीं आ रहा था। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अब देखिए, ये आकृति एक्स के दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, आकृति एक्स के दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। कहने का मतलब ये जो आकृति है ना एक्स वाला, इसमें जितना बजा है वो ABCD चारों में कौन सा दर्पण प्रतिबिंब में बनेगा, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो आप लोग पता होगा दर्पण प्रतिबिंब में आप क्या करते हैं, 11:60 में घटाते हैं जब मिनट दिया हुआ रहे, और आपको सीधा दिया हुआ रहता है 6 या 7 या 8, तो उसमें आप क्या करते हैं 12 में घटा देते हैं। तो हम लोग उस पर अभी नहीं जाते हैं, हम लोग 11:60 पे घटा लेते हैं। तो कितना बजा है आपका, यहाँ 12 रहता है, यहाँ नीचे 6 रहता है, तो ये क्या है 7 पर है, और यहाँ क्या है ये 12 है, कलर अलग लेते हैं, ये 12 है, तो 5 5 10 यानी 10 मिनट है, 7:10 है, तो इसमें आप 7:10 घटा दीजिए, तो आपको यहाँ 40 होगा, सॉरी 60, क्या हुआ है जोड़ घटों में गलती हो रहा है, 60 में 10 जाएगा 50 हो जाएगा, और फिर 11 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4:50 आंसर हो जाएगा इसका। तो 4:50 किस कौन तो घड़ी में बजा है, आप देख लीजिए किस घड़ी में है 4:50, इसमें तो नहीं है, इसमें तो आपका 4 है लेकिन 50 पर नहीं है, इसमें आपका 3 है और 50 के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए आपका लास्ट वाला जो घड़ी है इसमें 4:50 हुआ है, ये 6 है, ये 5 पर आ चुका है, 5 से थोड़ा सा पीछे है, और ये आपका 50 पर पहुँच चुका है, तो डी हो जाएगा सही। तो देखिए इत्तेफाक से यहाँ पर डी में ही डी दिया है, तो हम लोग डी आंसर मार देंगे। इस तरह का ऑप्शन को एग्जाम में आप गौर से देखिएगा, कभी क्या करता है डी को ए में ही डाल देगा, और आप यहाँ देखेंगे डी हुआ तो आप डी आंसर लगा देंगे, आपका गलत हो जाएगा। इसको आपको देखना पड़ेगा, बनाया हुआ भी चीज़ आपका गलती हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब 11:60 में हम लोग घटा देते हैं, और जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं, चलिए अगला बार हम जल प्रतिबिंब वाला लाएंगे, 18 वाला। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, फूल, गुलाब, मधुमक्खी, तो इसका कौन सा डायग्राम सही ढंग से निरूपित करेगा, कैसे करेगा वो देखिए आप।
फूल कहने का मतलब ये फूल हो गया, और गुलाब भी तो फूल है। अच्छा, तो फूल के अंदर गुलाब आ जाएगा। ठीक, फूल के अंदर गुलाब, अंदर में हम लिखे गुलाब, ठीक है। और ये इसको अब फूल हो गया, चूँकि फूल के अंदर में ही गुलाब आता है। हम फूल बोलेंगे तो फूल में सभी फूल आ जाएंगे, तो गुलाब क्या है, गुलाब भी उसके अंदर आएंगे फूल में। तो फूल में गुलाब आ गया आपका। और क्या है, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी से कोई रिलेशन है, फूल और गुलाब का कोई रिलेशन नहीं, तो मधुमक्खी बाहर हो जाएगा। तो इस तरह का किस में है, ये हो जाएगा मधुमक्खी। किसका है ये ऑप्शन, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए देखिए, यहाँ ऑप्शन ए हुआ, लेकिन आपका ऑप्शन ए बी में दिया हो गया है, तो आपको बी लगाना होगा, ना कि हमको ए मिला तो हम ए लगा देंगे, आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, फूल के अंदर में आपका गुलाब आ जाएगा, फूल के अंदर सभी फूल आएंगे, फूल बोलेंगे तो गुलाब हो गया अंदर में और फूल हो गया बाहर। ठीक है, यानी एक प्रकार से आप ऐसे भी जा सकते हैं, सभी फूल गुलाब है। ठीक, तो सभी फूल गुलाब होने के लिए गुलाब को अंदर में रहना पड़ेगा, फूल इसको चारों तरफ से घेरे हुए रहेगा, तब सभी फूल गुलाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ए वाला तो हो जाएगा, तो ए वाला बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, अब नहीं, ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।